हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मेरा आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। पूरा एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरा डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या था, और प्लस जो मेरे साथ के जो कलीग्स थे जो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए वहाँ पे आए थे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, उनसे वहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, मेरा मार्केटिंग ऑफिसर का इंटरव्यू था दोस्तों 5 मार्च 2024 को पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल स्कूल में एट 8:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। और शार्प 8:30 8:45 के अराउंड हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तो आपको सारे कंडक्ट करने पड़ते हैं वहाँ पे, ओरिजिनल कॉपी। और इस साल मतलब इस साल से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वही वहाँ पे वो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से मतलब अपलोड किए हैं या नहीं है। उसके बाद 8:30 8:45 के अराउंड हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने उनसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करके ले लिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 9:30 या 9:45 के अराउंड हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे। मुझे लगा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि 10 या 10:30 के अराउंड हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, बट इंटरव्यू हमारे 9:30 के अराउंड स्टार्ट हो चुके थे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद थोड़ा एक कन्फ्यूजन आ चुका था, इसलिए जो मेरे लास्ट का बंदा था वो पहले चला गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे वेट करना पड़ा था। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, कॉल करते मैं अंदर जाता हूँ, मैं परमिशन लेता हूँ अंदर आने के लिए, अंदर जाता हूँ, फिर मैं उनसे ग्रीटिंग करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर एक्सेट्रा। पैनल मेंबर में टोटल 5 लोग थे, जिसमें से 3 मेल्स थे, 2 फीमेल्स थी। मुझे वहाँ पे बैठने के लिए गए थे। मैं सबसे पहले बैठ जाता हूँ, तो उनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ। तो सबसे पहले मैं उनको गुड मॉर्निंग एवरीवन से स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर मेरे बारे में पूरा ब्रीफली बता देता हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, अबाउट माय फैमिली, मेरा एजुकेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो मार्केटिंग के टाइम जो आप इंटर्नशिप्स करते हैं आप उसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आपके पास और अगर कुछ एक्टिविटीज़, कंटेंट क्रिएशन या कुछ आप मार्केटिंग वगैरह करते हो तो आप वो भी बता सकते हो उसमें, ताकि आपके सीवी में थोड़ा वैल्यू ऐड हो जाए। तो इतना होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछा, एक मैम थी, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस के बारे में आपको क्या पता है। अगर मुझे कुछ इंश्योरेंस परचेस करना है तो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल इंश्योरेंस क्या है मार्केट में। तो मैंने कहा कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा। तो मैंने कहा कि टर्म इंश्योरेंस आप परचेस कर सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया कि टर्म इंश्योरेंस से क्यों, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न्स तो कुछ नहीं आते। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बस इस क्वेश्चन के वक्त मेरे से एक थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। फ्लो में मेरा मतलब जो कम्युनिकेशन का स्पीड था वो काफ़ी बढ़ गया था, ताकि थोड़ा उनको, मे बी जो मैम थे उनको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। तो उन्होंने मुझे पॉज किया और बोला कि आप थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए ताकि मुझे समझने में आसान हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप आई एम सॉरी मैम, आई अपोलोजाइज। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया एंड दे विल सेटिस्फाई। जो दूसरी मैम थी उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो मैंने उन्हें पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन किया। सो दे विल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक जो सर थे बीच में बैठे हुए उनसे उनसे आया कि आप व्हाट इज़ द कंटेंट मार्केटिंग। तो मैंने मेंशन किया था कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में बता दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर लोन्स है तो लोन्स में बैंक्स में लोन किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया, होम लोन्स, एजुकेशन लोन, कार लोन या बाइक लोन्स वगैरह। तो गलती से फ्लो में मुझे लगा कि मतलब मैं क्वेश्चंस भूल गया था, मैंने उनको थोड़ा एफडी और आरडी के बारे में बता दिया। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे करेक्शंस भी कर दिया। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली आई वॉज लिटिल बी नर्वस। तो बस उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया उन्हीं से सर से कि अगर आपको होम लोन सेल करना है तो आप किस तरह से कैंपेन मतलब रन कर सकते हो, आप अकेले करेंगे या कैसे करोगे। तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया था पूरी डिटेल्स में। फिर जो एक सर थे उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। बेसिकली एक्चुअली उन्होंने क्या होता है, और जो जिस मतलब जिन्हें जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते जिस जिस फंड अलॉट करते तो उनको कितना परसेंटेज अलॉट किया जाता है। तो एक्चुअली मैं बस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ के गया था। तो मैंने थोड़ा उनको बता दिया कि व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर। उन्होंने कहा कि मुझे पता है पीएसएल क्या होता है, आप मुझे बताइए कि कौन से सेक्टर को कितना फंड अलॉट किया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बस मैं पढ़ के गया था कि किधर किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए किधर किया जाता है। तो मैंने कहा कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड ऑल। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। फिर उनसे और एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि आपके एरिया में जो एमपीज़ है
एमपी थे जो यूनियन मिनिस्टर से आपके स्टेट से पहले उन्होंने पूछा आप यूनियन मिनिस्टर बताइए, तो मैंने यूनियन मिनिस्टर के नाम बता दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके स्टेट से बताइए। तो एट दैट टाइम आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं किसका नाम लूँ। तो इतना क्वेश्चन हो गए। तो सारा क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने कहा कि ओके समीर, थैंक यू, यू मे गो नाउ। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था वैसे, पूरा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको अगर आंसर करते वक्त अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इंग्लिश में आंसर करने के लिए, तो आप उनसे मतलब पूछ सकते हो। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन करते हुए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था इंग्लिश में करना, तो मैंने कहा मैं आई आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, तो मैंने उसका क्वेश्चन हिंदी में कर दिया था। अब ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जो मेरे साथ के और 2-3 लोग जिनसे मेरी थोड़ी वहाँ पे जान पहचान हो गई थी, तो उनका इंटरव्यू कैसा था। तो बेसिकली उनका मतलब जब जैसे हमारा इंटरव्यू खत्म होता है तो हमको डायरेक्टली बाहर जाना पड़ता है, हमें वहाँ पे रुकना नहीं पड़ता। और जब डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबको मतलब सब लोग जो आईटी के, मार्केटिंग के, एएफओ के, सबको एक हॉल में बिठाया जाता है। फिर 5-5 का या 10-10 का एक ग्रुप वहाँ पे भेजते हैं डीवी के लिए। उनका डीवी खत्म होने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर ऐसा प्रोसेस था। जैसे आपका इंटरव्यू खत्म होता है आपको डायरेक्टली बिल्डिंग के बाहर निकलना पड़ता है। जब इंटरव्यू खत्म हुआ था, हम जब बाहर मिले तब उन्होंने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो एक्सपीरियंस बेस्ड पे थे। जैसे कि आप किसी बंदे को अगर कोई प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सपीरियंस पे ही पूछे गए थे। तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप पूरा एक्सपीरियंस का मतलब आपने क्या काम किया तो पूरा तैयारी करके जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करते वक्त समय मतलब ईजी हो जाए। और अगर आप कुछ बैंकिंग टर्म्स होते हैं जैसे कि होम लोन, प्रोडक्ट लोन, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा देते, अगर एक सिचुएशन देते आपको तो आप इस सिचुएशन में इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे, या कौन सी स्ट्रैटेजी और क्या मतलब इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। वैसे हमारा इंटरव्यू अच्छा था। अभी मेंस का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो देखते हैं अभी मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ अभी 1 मार्च को। तो जैसे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे काफ़ी अभी टेंशन हो रहा है कि मतलब क्या होगा 1 तारीख को। सो देखते हैं अभी, होपफुली हो जाए इस बार तो अच्छा हो जाएगा। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके पूरा एंड तक। तो देखते हैं अभी मेंस का रिजल्ट जब आएगा तब फिर से मैं एक बार इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।